लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। 21 मई से 31 मई तक जिला अंबाला में अलग अलग जगहों पर यह जयंती समारोह मनाए जाएंगे। इसी कड़ी के अंतर्गत केएल रिजोर्ट सिरसगढ़ में जिला अंबाला गोष्ठी का आयोजन किया गया। विकास व पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सिरसगढ़ में नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर एक महान शासक, योद्धा और समाजसेवी थी, जिन्होंने अपने शासनकाल में अपने समस्त मालवा क्षेत्र को समृद्धि और सुरक्षा प्रदान की। उनके जयंती के अवसर पर हम उनके जीवन और योगदानों को याद करते हैं और साथ ही उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। विकास व पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अहिल्याबाई होलकर ने कई हिंदू मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण भी करवाया। साथ ही शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का साहसिक कार्य किया। अहिल्याबाई होलकर ने अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण और जल संरक्षण के बुनियादी ढांचे पर जोर दिया। स्थानीय हथकरघा उद्योग का भी विकास किया। उन्होंने कहा कि वह सभी से आग्रह करते हैं कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में शामिल हों और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लें। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ननोला ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता था, उस समय अहिल्याबाई ने घर से बाहर निकलकर पढ़ाई की और उसके उपरांत राज्य की व्यवस्था संभाल कर एक कुशल प्रशासक के रूप में अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए एक कुशल प्रशासक के रूप में राज किया, जिसमें सर्व समाज के लोग खुशी खुशी रहते थे। उन्होंने बताया कि अहिल्याबाई होलकर ने एक महिला होकर उस दौर में शासन चलाया जब स्त्रियों को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार भी नहीं था। अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और नेतृत्व क्षमता से उन्होंने नारी सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण पेश किया। अहिल्याबाई ने राज्य को मजबूत करने के लिए अपने नेतृत्व में महिला सेना की स्थापना की। अहिल्याबाई ने स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिया। अहिल्या ने लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को विस्तार देने का प्रयास किया। कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए रमेश पाल नोनी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस दौरान पूर्व विधायक राजवीर ब्राड़ा, जिला महामंत्री गोल्डी सैनी, सह संयोजक बीनू गर्ग व विवेक गुप्ता, ममता सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा, मंडल अध्यक्ष मौलाना नीरज शर्मा, सहा मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार, ब्राड़ा मंडल अध्यक्ष डिम्पल राणा, मोहड़ा मंडल अध्यक्ष कुलदीप बडोला, गडरिया समाज के प्रदेश धर्मशाला अध्यक्ष शमशेर बड़थल व पूर्व प्रधान सतपाल मंगतराम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मुलाना से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जो हमें प्रेरणा देती है, हम उस रास्ते पर चल करके इस आम आदमी कैसे सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के भाग ले। 31 मई 1725 को उनका जन्म हुआ और एक ऐसे सामान्य परिवार से थी। उस टाइम महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था, लेकिन उनके पिता ने उनको शिक्षा दीक्षा दिलाने का काम किया। और एक समय था कि वहाँ के साम्राज्य के होलकर राजा उनके गांव, चोटी गांव के पास से गुजर रहे थे। तो 8 साल महिला बाई की एज थी, मंदिर के अंदर पूजा कर रही थी। रथ से, घोड़े, इस प्रकार से जब वहाँ से यात्रा गुजर रही थी, उनके ऊपर 1% भी इसका कोई असर नहीं था। तो उस राजा का मन आया कि कैसी लड़की है, तो इसलिए क्यों न मैं अपने इसके बेटे के साथ इसकी शादी करूं। तो उन्होंने अपने बेटे के साथ शादी की। कुछ समय के बाद युद्ध में उनका देहांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनके ससुर ने, क्योंकि उसमें सती प्रथा थी, उनके ससुर ने कहा कि आप सती नहीं होंगे। तो उन्होंने अपने साम्राज्य में उनको स्थान दिया, जिससे कुछ समय 12 साल के बाद उसके ससुर की डेथ हो जाती है। तो पूरा साम्राज्य अहिल्याबाई ने संभाला और पूर्ण रूप से साम्राज्य को चलाया।
और देश आम आदमी को प्रेरणा दी कि जो महिला है वो कहीं तक भी जा करके कार्य कर सकती है। तो ऐसी हमारी अहिल्याबाई। हमने पूरे प्रदेश में फर्स्ट फेज में हमने 1000 गांव लिए। हम हर गांव के अंदर ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। 1000 गांव लिए हैं मैंने, उसमें महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। 1000 गांव को पायलट प्रोजेक्ट के लिए गांव की हम फिरनी पक्की करेंगे, उनको स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। हम गांव के शमशान घाट, कब्रिस्तान, उनको रास्ता पक्का करेंगे, चारदीवारी के लिए पीने पानी का प्रबंध करेंगे। हम हर गांव में इंडोर जिम लगाएंगे। और अभी 509 गांव के अंदर, जिन गांव के अंदर ग्राम सचिवालय नहीं है, तो मैं सभी उन गांव के अंदर 25-25 लाख रुपये उन सरपंचों के खाते में हम भेजने का काम करेंगे, जिससे कि 21 लाख में वो पंचायत भवन बनाएंगे, 4 लाख में वो फर्नीचर लगा के वहाँ पर पंचायत बैठने का काम करेंगे।